जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मेहनत अच्छी हो तो रंग लाती है, मेहनत गहरी हो तो सबको भाती है। पर अगर मेहनत ईमानदारी और लगन से की हो तो इतिहास रच देती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कमाल दिखाया है बिहार के मोतिहारी के रहने वाले सुशील कुमार ने। एक बार फिर कर दिखाया है कमाल। 2011 में सोनी टीवी के शो में कौन बनेगा करोड़पति के पहले विजेता बनकर 5 करोड़ रुपए जीतकर मोतिहारी ही नहीं बल्कि पूरे देश में नाम रोशन किया था। उस वक्त मोतिहारी के सुशील कुमार नेशनल मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए थे। इस बार वे पहले ही प्रयास में बीपीएससी शिक्षक बन गए हैं। बिहार बीपीएससी की परीक्षा में सूबे में उन्होंने 119वीं रैंक हासिल की है। सुशील कुमार ने 6 से 8 वर्ग के लिए आयोजित परीक्षा में सोशल साइंस में और +2 की परीक्षा में मनोविज्ञान में सफलता प्राप्त की है। लेकिन सुशील +2 के शिक्षक बनेंगे, इस समय उन्हें बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सुशील के घर में भी खुशियों का माहौल है। सुशील मोतिहारी के हनुमानगढ़ी मोहल्ले में रहते हैं। बीपीएससी परीक्षा में सफलता मिलने के बाद सुशील कुमार ने कहा कि केबीसी जीतने के बाद जिम्मेवारी थी, लेकिन एक शिक्षक बनना ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। मेरा प्रयास रहेगा कि इस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाए। हर आदमी सफलता के पीछे दौड़ता है, मैं भी सफलता के पीछे दौड़ा और मेहनत भी की। आम बिहारी परिवार के घर में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व होता है। बिहार में हो रहे शिक्षक बहाली की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको बता दें कि सुशील कुमार काफी साधारण परिवार से आते हैं और वे मनरेगा में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्य कर रहे थे। इसी दौरान वे केबीसी में जाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, लेकिन वर्ष 2011 में किस्मत ने सुशील कुमार का साथ दिया। सुशील केबीसी सीजन 5 के हॉट सीट पर बैठे और उन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते। केबीसी विजेता बनने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, लेकिन कुछ वर्षों के बाद सुशील ने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी और मोतिहारी आ गए। उसके बाद मोतिहारी आने के बाद सुशील ने स्थानीय संगीत विद्यालय में सितार वादन सीखा। फिर सुशील ने सामाजिक कार्यों की तरफ रुख किया। उन्होंने चंपा से चंपारण के तहत अपने खर्च पर चंपा का पौधा लगाना शुरू किया, जो पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के शहरी से लेकर ग्रामीण इलाकों में हजारों चंपा के पौधे लगाए। इसी अभियान के तहत पीपल, बरगद और नीम के पौधे भी लगाने शुरू किए। लगभग 4 साल पहले सुशील ने अपने खर्च पर गौरैया के घोंसले को घर घर लगाना शुरू किया। अब तक हजारों गौरैया का घोंसला लोगों के घरों में लग चुका है और जिले के स्कूलों में जाकर बच्चों को पर्यावरण संरक्षण का पाठ पढ़ा चुके हैं और अब खुद ही गुरुजी बन गए हैं। चिड़ियों के लिए छत पर या आंगन में पानी रखिएगा और जब धान हो जाए तो अपने आंगन में दरवाजे पे इसको लटकाइएगा, क्योंकि गौरैया जो है हमारे घर के आसपास रहती है, तो उसको भोजन पानी देना हमारा कर्तव्य है। और एक और बात आप लोग को बता दें कि गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है। जनरल नॉलेज भी है कि गौरैया बिहार की राजकीय पक्षी है। राजकीय पक्षी की कोशिश करने का उद्देश्य था संरक्षित करना, क्योंकि अब धीरे धीरे कम हो रही थी। जो हमारे घरों की बनावट होती है उसमें बहुत बदलाव आ गया। पहले फूस का घर होता था, खपड़ा का, उसमें उसके लिए जगह होता था और पानी के लिए भी दिक्कत हो गया। पहले कुआं था, चापाकल था उसके आसपास। तो बनाएंगे हम लोग तभी तो ऑक्सीजन लेंगे। और जो गर्मी बढ़ रही है तो बहुत सारा जीव जंतुओं को नुकसान हो रहा है, तो हमें यथासंभव पेड़ पौधा भी लगाना चाहिए। चलिए आप लोग पेड़ पौधे लगाएंगे जी। हाँ, तो ये और एक और चीज, आप लोग जब धान का ये हो जाएगा तो लटकाएंगे इसको जी। और पानी रखेंगे चिड़ियों के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये जो है ये भी सब लोग जानता होगा। ये ना पानी रखने के लिए हम सब के बहुत सारे घरों में छत पे, आंगन में, दरवाजे में पानी रखा जाता है ना जानवरों के लिए। तो ये जो है कम से कम किसी बर्तन में अपने घर में कहना है कि पानी रखें छत पे या आंगन में या जहां भी, जो चिड़िया जिससे पी सके। हम सब इतना काम करेंगे तो वो फिर वापस आएगी और धीरे धीरे उसकी जनसंख्या बढ़ेगी और फिर हमारे घर में वो चहकेगी। तो इसके लिए हम सभी को ये काम करना है। कितने बच्चे अपने घर कहेंगे पानी रखने के लिए? जरा हाथ उठाए तो वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जिनका धान होगा वो जरूर टांगने के लिए कहेंगे, ठीक है। पहले ये सब होता था और आगे भी जब सब लोग जान जाएंगे तो आगे भी फिर होगा। चलिए बहुत अच्छे से आप लोग सुने और सर आदरणीय प्रिंसिपल सर का और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमको बुलाने के लिए। थैंक यू।
केबीसी विनर होना अभी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये एक शिक्षक होना ज़्यादा बड़ी जिम्मेवारी है और हम प्रयास करेंगे कि इस जिम्मेदारी को निभाएं। कैसा लग रहा है आप लोग के परिवार में, क्या स्थिति है, क्या माहौल है? नई नई जिम्मेदारी मिली है, हाँ। सफलता आपके पीछे दौड़ रही है, आप सफलता के पीछे नहीं, हर आदमी सफलता के पीछे दौड़ता है, यही हम भी सफलता के पीछे दौड़े और मेहनत की। और एक आम बिहारी परिवार जो होता है ना, उसके घर में सरकारी नौकरी का बड़ा महत्व होता है और शिक्षक का जो है उसका कहना ही क्या। आप देख सकते हैं कि कितनी चर्चा पूरे देश में हो रही है। जो बिहार में शिक्षक बहाली निकली है, काफ़ी चर्चित है। इस साल की सबसे चर्चित अगर खबरों में देखा जाए तो शिक्षक बहाली की खबर है, तो उसमें होना बहुत बड़ी बात है। हम बहुत खुश हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, बच्चों को, अपने जीवन से लेके अभी तक? हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग पढ़िए और आजकल का पढ़ाई का युग है, आजकल पढ़ाई का युग है और जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। खूब मेहनत कीजिए और निराश नहीं हुई। सबके जीवन में असफलता का फेज आएगा, आता है नहीं आएगा, निराशा का समय आएगा। मैंने ऐसा नहीं है कि आता है नहीं आता, नहीं आएगा ही आएगा और हमें उससे लड़ के उबर के आगे बढ़ना होता है। जो उबर जाता है इन सब चीज़ों से, वो फिर आगे एक बेहतर जीवन जीता है, बेहतर दुनिया दिखता है। दोनों में आपने पर्यावरण के लिए भी काम किया है, गौरैया संरक्षण के लिए भी काम किया है और सामाजिक कार्य भी किया है, करोड़पति भी बनने का मौका मिला है और आज एक शिक्षक है। सबसे बेहतर आप किसे मानते हैं? एक शिक्षक को हम सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ाए, अच्छा करे, तो वो अनेकों अपने जैसे और बेहतर इंसान पैदा कर सकता है। चलिए, धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।